नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो चुका है। आज बात होगी दिल्ली के दंगल की, जहां पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सभी ने अपनी ताकत लगा दी है। प्रचार का अब आखिरी दौर है तो ताकत तो लगानी ही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए बाकायदा जनसभा को संबोधित किया, प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी को लपेटे में लिया। वो जंगपुरा में जब रैली कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बड़े मियां और छोटे मियां ने मिलकर पूरी दिल्ली को लूट लिया। अब आप समझ ही गए हैं कि बड़े मियां कौन और छोटे मियां कौन। बड़े मियां अरविंद केजरीवाल, छोटे मियां मनीष सिसोदिया। उन्होंने गारंटी दे दी कि इन दोनों का फूफड़ा साफ तो दिल्ली की जनता ही कर देगी। इधर आज प्रवेश वर्मा ने भी जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। प्रवेश वर्मा ने, जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि अब तो खुलेआम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कूटा जा रहा है, पिटाई की जा रही है, प्रवेश वर्मा ने उसके ऊपर जवाब दिया और साथ ही साथ दलित कार्ड भी खेल दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर ऋषि वाल्मीकि के नाम पर किया जाएगा। अब इसका क्या असर होगा उस पर चर्चा करेंगे। संदीप दीक्षित से लेकर अरविंद केजरीवाल, आज जबरदस्त चुनावी जुबानी जंग आप देख रहे हैं और सभी के तरकश में जितने तीर थे सब दाग दिए गए हैं, सब छोड़ दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, बहुत स्वागत आपका। बड़े बड़ों का क्या गणित बिगड़ा, क्या सुधरा, करेंगे हम चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने आज क्या कहा। आज मैं आपको बताता हूं, मैं नई दिल्ली में जाकर आया हूं। जंगपुरा वालों, आप मेरी बात याद रखना। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। और आपके यहां मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा। पड़पड़गंज छोड़कर आए हैं। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। जंगपुरा वाले मनीष सिसोदिया जी के वादों पर भरोसा करते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, करते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये पड़पड़गंज को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। बड़े मियां छोटे मियां, वो फिल्म तो आपको याद होगी। फिल्म तो बड़ी जबरदस्त थी और दोनों वाकई में जो बड़े मियां थे, छोटे मियां थे, वो लुटेरे ही थे और किरदार निभाया था अमिताभ बच्चन और छोटे मियां का किरदार था विजय जी। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो गोविंदा ने निभाया था। जबरदस्त कॉमेडी फिल्म थी। लेकिन ये जो दिल्ली में हो रहा है ये कॉमेडी नहीं है, ये सीरियस चुनाव है। अब ये बताएं, दिल्ली को लूट लिया ऐसा आरोप लगा है। इलेक्शन कॉमेडी नहीं होता ना, लेकिन इलेक्शन में रस जो है वो सब होते हैं। फिल्मों की तरह से हर तरह का रस उसमें दिखाई देता है। हास्य भी है, गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, दुख भी है। और पूरा इलेक्शन जो है केजरीवाल जी पर ही चल रहा है कि केजरीवाल जी का क्या होगा, आम आदमी पार्टी का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत से चुनाव लड़ रही है और मुझे लगता है जो पिछले 2 चुनावों में वैसा नतीजा तो नहीं आने वाला, लेकिन क्या वो पूरी तरह से बदल सकती है, नहीं बदल सकती है, ये देखना तो अभी बाकी है। और ये जनता को तय करना है 5 तारीख को, हमारे तय करने से होने वाला नहीं है। लेकिन अरविंद जी के लिए और जंगपुरा की सीट, दोनों सीटों के लिए एक लग रहा है कि बहुत टफ फाइट है। लगातार जो है मजबूती से चुनाव वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और जो दूसरे लोग हैं, संदीप दीक्षित भी हैं, उधर फराज सूरी भी है, वो भी मजबूत कैंडिडेट हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को उन दोनों से भी ज़्यादा उम्मीद है कि यदि वो कुछ अच्छा कर दें तो शायद दोनों सीटों का नतीजा बदल जाए। अब कितना बदलता है, कितना फराज सूरी साहब करते हैं, कितना संदीप दीक्षित करते हैं, कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या रहती है और क्या उनकी बिना परफॉर्मेंस के भी भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, ये सब देखना है। लेकिन आज चुनाव का आखिरी दिन है प्रचार का, तो शाम तक सब लोग अपने तरकश में से, जैसे आपने कहा, तीर निकाल लेंगे कि क्या तीर निकालने हैं, क्या बचे हैं। और अरविंद जी भी परेशान तो दिख ही रहे।
बयान जिस तरीके के उनके आ रहे हैं, मैं हर्षवर्धन जी आपके पास एक सवाल और एक साथ ही इस फिल्म के एक डायलॉग के साथ आ रही हूँ। पूरी की पूरी ट्रेन लूट कर जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ निकलते हैं तो बताते हैं कि इस सूटकेस में हमारी धोती धोती है, इस सूटकेस में हमारा कुर्ता कुर्ता है, इसमें दाएं पांव का मोजा है, उसमें बाएं पांव का मोजा है। लूट तो वो खतरनाक वाली थी, पूरी की पूरी ट्रेन लूट ली। लेकिन आज जो विषय अमित शाह उठा रहे हैं, पूरी की पूरी बीजेपी कह रही है कि आपने करोड़ों का शीश महल बना डाला। ये कहां से आया? ये जनता के पैसे से आया। देखिए मीनाक्षी जी, कल रात को संभवतः वो वीडियो जारी हुआ है शीश महल वाला। अब शीश महल ही कहना चाहिए, अभी तक तो अलग अलग तरह से कहा जाता था, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि इतना भोगी विलासी कोई जनप्रतिनिधि हो सकता है क्या? और मतलब ये कई बार होता है ना कि आपको वो मृग मरीचिका होती है कि सड़क पर ज़्यादा धूप हो जाए तो पानी दिखने लगता है। तो मुझको भी लगा कि मनीष जी के ऊपर वो पैम्पलेट फेंक रहे हैं या पैसा वैसा फेंका जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का वो घर बना जिसमें पर्दा भी रिमोट से खुलता है। अब जरा बताइए, जितने सेट वहां कर्टन लगे हैं वो सब के सब रिमोट से खुलते हैं। रास्ते में दरवाजा ना आ जाए, अरे भाई इतना थोड़ी ना भूल जाएगा कोई कि दरवाजा नहीं खोल सकता, वो भी आप सामने पहुंचेंगे तो सेंसर वाला खुल जाता है। और जितने तरह की भोग विलास की चीजें हैं आज के समय में, जो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जो फैसिलिटी होती है, या जो कोई बहुत हाई फाई सोसाइटी में, चाहे वो जिम हो, चाहे वो स्पा हो, चाहे वो अलग अलग तरह के जो आप कहते हैं ना थोड़ा आनंद लेने वाले कक्ष होते हैं, वो सारी सुविधा मुख्यमंत्री के आवास में। ये इसके लिए आम आदमी पार्टी बनी थी। झाड़ू इसलिए रखा था कि भाई हर किसी के काम में झाड़ू आती है तो सब साफ करेंगे, तो साफ तो करना था गंदगी तो जस की तस, चाहे गाजीपुर कूड़े का पहाड़ हो, भलसवा का हो, दिल्ली की सड़कों का हो, या यमुना की गंदगी हो। लेकिन ये जो सफाई थी, क्या खजाने की सफाई हो गई क्या? अभी सवाल बड़ा हो गया है कि क्या सरकारी खजाने की सफाई बड़ी हो गई? और अमित शाह निश्चित तौर पर सामने उनकी पार्टी जीत की तरफ बढ़ती दिख रही, तो हर वो कोशिश करेंगे। वो जो कह रहे हैं हम लोग उससे ना भी माने कि कितना लूटा, क्या लूटा, किसने लूटा, बड़े मियां छोटे मियां है या नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ धोखा बेईमानी हुई है, भ्रष्टाचार होता हुआ दिखा है। जिस मुख्यमंत्री से लोगों ने कल्पना की थी कि ये राजनीति बदल देगा, उसने राजनीति ऐसी बदल दी कि जो बरसों से राजनीति में पड़े थे वो भी कल्पना कर रहे हैं कि अच्छा ये भी हम कर सकते थे, अरे हम तो कर ही नहीं पाए। नीली वैगन आर से वो आदमी एसयूवी पर पहुंच गया, इतने बड़े आवास में चला गया जहां सचमुच पता नहीं एक दिन में पहुंच भी पाते होंगे कि नहीं पहुंच पाते होंगे। ये कल्पना तो किसी ने नहीं की थी, शर्मसार करने नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब उल्टा आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सारे आम पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। वो जो स्याही वाला आरोप जिस पर कल हम चर्चा कर रहे थे, वो आरोप तो पहले से था ही। एक बार जरा क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल वो सुना देते हैं, फिर समीर जी आ रही हूं आपके पास। एक प्रश्न जो सब लोग पूछ रहे हैं और सब लोगों के मन में है, वो ये है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। सबके मन में ये प्रश्न है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है, जहाँ से सारी गुंडई बह रही है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में किस तरह से लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमले किए जा रहे हैं, जनता को धमकियां दी जा रही हैं, खुलेआम जनता को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में आ जाओ नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। खुलेआम मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। पुलिस हेल्पलेस है, पुलिस लाचार है, पुलिस बेसहारा है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं। जब बगल में खड़े हुए पुलिस वाले से कुछ लोग पूछते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बोले जी ऊपर से आदेश है। तो वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है? वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस लाचार है? वो कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है? ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस करना नहीं चाहती है समीर जी, इस पर गौर करने की जरूरत है। वो दिल्ली पुलिस की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर बैठे हुए की आलोचना कर रहे हैं, और गुंडा गुंडा बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, ये कौन बोल रहा है?
ये पत्रकार वार्ता लेकर रोज बाइट कौन दे रहा है? वह व्यक्ति दे रहा है जो 10 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा है। दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत जिस व्यक्ति को दिया कि पहली बार 67 सीटें दे दी और दूसरी बार 62 सीट्स दे दी थी, वो व्यक्ति 10 साल बाद जब चुनाव में जा रहा है तो वो अपनी उपलब्धियों पे नहीं जा रहा है। किसी भी चुनाव में आप देखिए, इस चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहीं उपलब्धियों का बहुत जिक्र करा है। वो पूरा समय इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, प्रवेश वर्मा और कांग्रेस किस तरीके से उनके लिए नुकसान करने की स्थिति में आ रहे हैं, और जहां जहां केजरीवाल जा रहे हैं, उनके विधायक जा रहे हैं, किस तरीके से उनको जनता से नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। वो कहा जाता है ना कि जब युद्ध होता है तो अगर आप सेनापति को घायल कर देंगे तो सैनिक जो होते हैं वो मैदान छोड़ देते हैं। तो इस समय केजरीवाल की स्थिति वैसी है। वोटिंग के पहले वो घायल अवस्था के अंदर उनके बयान ही बता रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गुंडा कौन है। उन्हें तो अपने प्रचार अभियान पे केंद्रित करना चाहिए था ना कि 10 साल मैंने दिल्ली को क्या दिया है, 5 साल में मैंने क्या दिया है और आने वाले 5 साल में जनता को क्या देने वाला हूं। अरविंद केजरीवाल का बयान ये बार बार ये बता रहा है कि उन्हें ये लग गया है कि 10 साल जनता को जिस वादे पर वो लौट कर आए थे, जनता ने अब उनका हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। और जनता जब 5 तारीख को वोटिंग करने जाएगी तो उनसे इसका हिसाब मांगेगी और उसी आधार पर वोटिंग करने वाली है। केजरीवाल के पास जवाब नहीं है। जब आपके 7 विधायक पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, जो आपके साथ लंबे समय से जुड़े रहे, आपके साथ विधायक रहे, अब ये तो हर बार नहीं कह सकते कि उनको टिकट काट दिया इसलिए हम छोड़कर चले गए। 7 विधायकों को जाना ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पैरों को नीचे जमीन खिसक चुकी है। नहीं, खिसक तो रही है। जंगपुरा की जंग जो आप हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये जो 3 चेहरे इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, उनमें से एक तो वही है जो आपसे दूर हुए, वही है ना। आप मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज से लगातार चुनाव लड़वाते हैं, उनके बीच रखते हैं और फिर अचानक ये कहते हैं हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल रहे हैं, और फिर ये भी मानते हैं कि काम नहीं कर पाए क्योंकि वो जेल में थे। अरे भाई, 10 साल की सरकार में कितने काम हो सकते थे और कितने नहीं हो पाए। और प्रवेश वर्मा, जिन पर बार बार आरोप भी लगाते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि भाई हम अगर आ गए सत्ता में तो अब हम तालकटोरा स्टेडियम का नाम भी बदल देंगे, उसे ऋषि वाल्मीकि के नाम पर कर देंगे। तो आप इधर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं और वो दलितों को अपने साथ अपने पक्ष में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक तो जितनी भी लड़ाई थी विजय जी, वो यहाँ थी ना कि गेम प्लान तैयार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल और उस पर आकर खेलना पड़ रहा था बीजेपी को। और अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये मामला बराबरी का हो गया है। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग यहां से भी हो रही है, डिफेंड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं पहले एक बार प्रवेश वर्मा का बयान सुना देती हूँ, फिर आपसे इस पर राय लेती हूँ। क्यों लगा आपको कि भाई तालकटोरा स्टेडियम का नाम चेंज होना चाहिए? देखिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। हमारे भगवानों के नाम पर, हमारे शहीदों के नाम पर ऐसी इमारतों के नाम होने चाहिए। आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग में क्यों कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा, मैं नहीं समझ पाया। मगर पहली एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग में 8 तारीख के बाद जो पहली एनडीएमसी की काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें मेरी तरफ से प्रस्ताव जाएगा कि तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम होना चाहिए। और पहली मीटिंग में ही हम उसको पास कराएंगे और 1 महीने में बोर्ड को चेंज भी करेंगे। कल एक वीडियो भी जारी की थी और कुछ लोगों को बताया था कि देखिए बीजेपी के साथ, आपके साथ उनकी तस्वीरें वायरल की गई थी कि ये गुंडागर्दी कर रहे थे, हमारी गाड़ियों को तोड़ दिया गया और ये नई दिल्ली में हो रहा है। देखिए, कल वाल्मीकि समाज के हजारों लोगों ने, आपने चित्र देखा होगा, वीडियो भी आई थी, हजारों लोगों ने पंचायत करी और उन्होंने आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का यहाँ से बहिष्कार किया कि उनको वोट नहीं देने की अपील करी। तो उसके बाद ये वही समाज है जो अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार से जिता रहा था, उनको मुख्यमंत्री बना रहा था। आज उन्होंने उनको गुंडा कह दिया क्योंकि वो उनको समर्थन नहीं कर रहा है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो जो मैं कह रही थी कि गेम प्लान सेट करना, उसके बाद फिर खेलने पर अगले को मजबूर कर देना, दलितों को अपनी तरफ करने का इससे बड़ा दाम और क्या हो सकता था? देखिए, अभी तक का चुनाव केजरीवाल जी के उसी पर चल रहा था, जिसको बीजेपी हर दिन फॉलो कर रही है या उसका जवाब दे रही है। लगातार ये कोशिश हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे ये थोड़ा सा बदल रहा है। और आज तो जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, अब तो खैर चुनाव आ ही गया है, इसमें क्या बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत कैंडिडेट्स में से हैं। यही कारण रहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है। पहले तो हर कोई सोच रहा था कि भाई बलि देने के लिए पहले आपने उनको एमपी नहीं बनाया, फिर अब एमएलए में भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन अब वो दिखाई दे रहा है कि एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर
परवेश वर्मा वहाँ पर आए हैं, जबकि ये सीट नेचुरली उनकी नहीं है। जाट वो हैं, वो बाहरी दिल्ली के वैसे भी रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा भी बाहर के रहे हैं, जाटों में उनका बड़ा प्रभुत्व है या माना जाता है कि उनके साथ हैं, वो भी सीट पर नहीं है मोटे तौर पर वोटर के तौर पर। उसके बाद भी वो एक मजबूत टक्कर दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। हालांकि उनकी भूमिका से तभी मुझे लग रहा था कि वो खुद को अपना मुख्यमंत्री मान चुके हैं कि जब एनडीएमसी की बैठक होगी तो क्या होगा, लेकिन नाम बदलने से बहुत कुछ हो जाता हो ऐसा नहीं है। परवेश वर्मा खुद मजबूत उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लेकिन एक सेंटिमेंट तो बनता है ना सर। नहीं, फैजाबाद में बन गया क्या? ये बात भी फैजाबाद से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? अयोध्या। सही बात है, ठीक है। इधर हम एक एक करके वो तमाम जो बातें हैं, दावे हैं, रिएक्शंस हैं, सब एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। हम नई दिल्ली और जंगपुरा की जंग के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जिन दो बड़े चेहरों का नाम लिया है, एग्जैक्टली कहूं तो अमित शाह ने तो नाम भी नहीं लिया, उन्होंने केवल बड़े मियाँ छोटे मियाँ कहा, हर्षवर्धन जी। ये अरविंद केजरीवाल की साख के लिए ये चुनाव, अगर हम ये कहें, ये गलत नहीं होगा। और साथ साथ मनीष सिसोदिया जो लंबे वक्त तक उप मुख्यमंत्री की पोजीशन पर रहे, वो क्या अब ऐसा लग रहा है धीरे धीरे कुछ अब पर्दे के पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, छवि तो बहुत जबरदस्त बनाई थी, इतनी जबरदस्त थी कि आज भी हम ये कह रहे हैं कि क्या इनकी सीटें मुश्किल में हैं। अरे भाई, मुश्किल में हैं। अगर मुश्किल में नहीं होती तो जो पार्टी छोटी सी थी, बहुत कमजोर थी, तब नहीं कराया भारतीय जनता पार्टी ने, तब लड़ाई नहीं लगवाई, तब कार्यकर्ताओं को नहीं पीटा, तब पुलिस से नहीं बंद कराया। अब बंद कराएंगे जब पूरी दिल्ली जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, अरविंद केजरीवाल बहुत खराब स्थिति में, इतनी खराब स्थिति में है कि अरविंद केजरीवाल को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घर घर घूमने की नौबत आ गई। इतनी खराब स्थिति में है कि वो जाते हैं तो महिलाओं के बीच में रहते हो, महिला कह रही थी 11 साल तो ले लिया, और कितना चाहिए तुम्हें। इतनी खराब स्थिति में है कि अपने छोटा भाई है, सेनापति है, और मनीष सिसोदिया के लिए बताना पड़ता है कि उप मुख्यमंत्री बनेगा। शराब मंत्री थे और एक कॉल पर आपका काम हो जाएगा। नहीं, मनीष सिसोदिया शराब मंत्री थे। जितनी छवि खराब हो चुकी है उसमें दिल्ली की जनता अब इनकर भरोसा करने को तैयार नहीं है। धोबी समाज से लेकर वाल्मीकि बस्ती से लेकर महिलाओं के बीच से लेकर हर जगह आम आदमी पार्टी के लोगों को भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। अब उनको लगता है कि हम क्या करें, ये वीडियो तो आएंगे। अब वाल्मीकि समाज के लोगों ने उनकी जो प्रचार वाली गाड़ी थी वो तोड़ दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाजपा के गुंडे तोड़ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की ये रणनीतिक तौर पर ये कोशिश होती है कि जो उनका बुरा है उसको भी वो अच्छे तरीके से पेश करें, लेकिन समय बदल गया है, बड़ी तेजी में अब लोगों के मोबाइल में पहुंच जाता है, और अब साख तो रही ही नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं हूं कि साख रही। अरविंद केजरीवाल की साख माइनस में जा चुकी है, अब उसके रिकवर होने की कोई संभावना नहीं। ठीक, हर्षवर्धन जी, विजय जी, समीर जी, मेरी सेवाएं यहीं तक के लिए थी। आपका जो एंकर है, आपका होस्ट है, वो आगे आ जाइए। सौरभ जी, कितनी देर तक पीछे रहेंगे? बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका, विजय जी को, समीर जी को, हर्षवर्धन जी को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मेरा भी करना है। बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी आपका। बहुत थोड़ा सा आज दिशा भ्रम हो गया था। नहीं, दिशा भ्रम, दिल्ली चुनाव चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि कुर्सी जो है यूं छोड़ देना भी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं आप लोगों की चर्चा सुन रहा था। आप नई दिल्ली और जंगपुरा पर बहुत बात कर रहे थे आप लोग। नई दिल्ली में सीधे सीधे आप देखिए, आप समय का करेंगे, अब समय कम रह गया सर। मुझे आप लोग बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल, अरविंद पहले मुझे नई दिल्ली की सीट का आप अपना अनुमान बता दीजिए, बताइए। सर, चुनाव हार गए अरविंद केजरीवाल, नई दिल्ली का चुनाव हार रहे हैं। बिल्कुल हार रहे हैं आप समीर जी। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल बहुत कड़ी चुनौती में, लगभग उनकी हार तय है नई दिल्ली से। भाई, आज तो परवेश वर्मा ने अपना भी मार्जिन बढ़ा दिया ना जीत का। बिल्कुल, उन्होंने कहा 25 से 30,000 वोट से हम अरविंद केजरीवाल चुनाव हार सकते हैं। लिख के दिया था, मैं लिख के दे रहा हूँ 20,000 वोट से हारेंगे, आज उसको बढ़ा दिया विजय जी। 20,000 में से 1 जीरो आप कम कर दो तो भी जीत जाएंगे, वो 2000 से भी जीत जाएंगे। 20,000 लिखा, 1 जीरो कम भी हो गया तब भी जीत होती है। 2000 ये जो स्क्रीन पर आप नजर देख रहे हैं ना तस्वीरें, ये स्वाति मालीवाल हैं। ये भी आजकल बहुत एक्टिव हैं केजरीवाल जी के खिलाफ, सांसद हैं राज्यसभा की आम आदमी पार्टी से। ये सारा प्रकरण आप जानते हैं, उनके घर पर इन्होंने मार पिटाई का आरोप लगाया था अपने साथ हुई। यमुना का गंदा पानी उठा करके दिखा रही हैं। ये एक बार कूड़े के ट्रक भर के ले गई थी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। इन्होंने फावड़े से फिर कूड़ा निकाल के डाला भी था, लेकिन फिर पुलिस ने इनको आगे वहां पर। मैं हैरान हूं कि जो काम स्वाति मालीवाल कर सकती है वो बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? क्या मतलब? पानी को मुद्दा बनाना? पानी नहीं, कूड़े को भी मुद्दा बनाना, पानी को भी मुद्दा बनाना। और जिस तरह से मतलब एक बहुत नहीं सर, वो बड़े एग्रेसिव तरीके से बीजेपी के लिए रही है। नई दिल्ली का अनुमान तो बीजेपी के लिए रही है विजय जी, नई दिल्ली का अनुमान।
कड़े मुकाबले में है। कड़े मुकाबले में। देखिए, नई दिल्ली का अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखेंगे तो बहुत सारे वहां पर सरकारी कर्मचारी जो हैं वो रहते हैं, बल्कि एक 40% से ज्यादा मुझे एक बताया कि वहां पर सरकारी कर्मचारियों की तादाद है। अब उनको 8वें वेतन आयोग का सरकारी भरोसा है। मैं इसको थोड़ा इसलिए चिन्हित कर रहा हूं, सरकारी नहीं भी हूं, 1 लाख रुपए कमाने वाले भी बहुत लोग होंगे, वो भी होंगे। 42% है सर। देखिए, सरकारी कर्मचारी को मोदी साहब ने जो है 8वें वेतन आयोग का भरोसा दिया है। बाकी जो बजट में फायदा मिलेगा वो तो सबको ही मिलेगा। प्लस वहां पर वाल्मीकि समाज के लोग भी रहते हैं। अब ये जो आप की चर्चा भी मैं सुन रहा था, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझ पर हमला हो गया, बीजेपी ने हमला कराया, गुंडागर्दी कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है वाल्मीकि समाज के लोग उनका विरोध कर रहे थे वो। इसके अलावा 1-2 जगह मैंने और देखा, वाल्मीकि समाज ऐसा लग रहा है कि कुछ छिटक रहा है। बहुत नाराज है, बहुत नाराज है, बहुत नाराज है वाल्मीकि समाज। वाल्मीकि समाज की बस्ती में अरविंद केजरीवाल का जो प्रोग्राम था परसों शाम को 6 बजे, एक आम आदमी पार्टी ने मीटिंग रखी थी, 400 लोगों को इकट्ठा करके, वाल्मीकि समाज के जो वहां के प्रभावशाली लोग हैं, वो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि उन लोगों ने बोल दिया कि अगर अरविंद केजरीवाल यहां पर आते हैं मीटिंग लेने तो लोग क्या रिएक्ट करेंगे, हम इसकी गारंटी नहीं लेते। समझना चाहिए सर, वाल्मीकि समाज वो है जो मेरी समझ कहती है जो साफ सफाई से जुड़े हुए कर्मचारी हैं ज्यादा। आप उनको परमानेंट नहीं कर रहे हो, नगर निगम में आपने सबको हटा दिया। आपने पहले कहा था कि मैं सबको परमानेंट नौकरी दूंगा, किसी को परमानेंट नहीं किया, उनको जो सुविधाएं चाहिए थी वो नहीं दी। जो कहा था कि स्वच्छ पानी मिलेगा, उनके घर के वहां के जो सीवर की जो समस्या है वो आपने सॉल्व नहीं की। तो बहुत समस्या है उन लोगों की। अब इसको आप ऐसे भी समझिए, वाल्मीकि समाज का आपको विवरण दिया समीर जी ने कि वो क्यों नाराज है। 18% दलित आबादी है दिल्ली के अंदर, सारी विधानसभाओं में ही है वो, लेकिन दिल्ली में रिजर्व सीट भी है। और जाटव वोट के बाद सबसे बड़ी तादाद वाल्मीकि समाज की दलितों के अंदर। तो अगर वो नाराज है तो इसका काफी नुकसान जो है वो अरविंद केजरीवाल को हो सकता है। और जहां तक नई दिल्ली सीट का सवाल है, वो वाल्मीकि समाज काफी है वहां पर, वो कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है। देखिए, वाल्मीकि समाज देश के दूसरे हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता रहा है। दलितों में जो वाल्मीकि समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता रहा है। दिल्ली में वो समाज कांग्रेस के साथ रहा है। कांग्रेस से वो शिफ्ट हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसने जो हाथ से आप मैला साफ करने की, सीवर में उतरने की, उस प्रथा को धीरे धीरे खत्म करने की बात की, उस पर काम किया, ऑटोमेटेड मशीन लाया, हालांकि अभी पूरी तरह नहीं खत्म हुई। अरविंद केजरीवाल ने उस पर कोई काम नहीं किया है। इनकी जो जिसको कहते हैं ना कि स्थायी नियुक्ति को लेकर, नई नियुक्ति को लेकर उनको जो बेहतर व्यवस्था देना था वो नहीं दिया है। और दिल्ली नगर निगम में जो इनकी स्थितियां हैं वो पहले से ज्यादा खराब हुई हैं। तो सबसे बड़ी जो नाराजगी की वजह वो है। दूसरा, जिसको बार बार कहा जा रहा था कि रिप्रेजेंटेशन के तौर पर भी इस समाज को जो अरविंद केजरीवाल के लोगों ने वादा किया था वो नहीं किया। और आपको अगर शुरुआती याद हो तो सीमापुरी से जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था तो वो एक जो आम आदमी पार्टी की महिला नेत्री थी जिसका निधन हो गया था, तो पूरा जो ये जिसको हम दलित समाज और उसमें वाल्मीकि समाज भी आ जाता, वो सब इनके साथ आंख मूंद कर खड़े हो गए थे। और एक वजह और थी सौरभ जी, झाड़ू लेकर चल रहे थे, उनको लगा हमारा आदमी है। उसका बहुत सिंबॉलिक अब उनको लग रहा है रेलेवेंस है। ये झाड़ू वाली जो जिस झाड़ू को दिखाया वो तो अरविंद केजरीवाल के घर में लगी नहीं सकती है। ठीक है।